हरे महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल 31 जुलाई दिन बुधवार, बहुत ही प्यारा सा सावन का महीना चल रहा है और कामिका एकादशी है। हर कामना को पूर्ण करने वाली एकादशी है, उसको कामिका एकादशी कहते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह प्रकार की पूजा की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ कामिका एकादशी के विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। इस उपाय को माताएं और बहनें अवश्य करें। माताएं बहनें जब इस उपाय को करती हैं तो उनके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, धन की कमी कभी नहीं होती। एक पुष्ट नहीं, सातों पुष्टों तक धन की कमी नहीं होती। जिस घर की महिलाएं पूजा पाठ सेवा पाठ करती हैं उनके घर में कभी भी कमी नहीं आती। कष्ट थोड़े बहुत आते जाते रहे, दुख सुख तो जीवन के दो पहलू हैं। तो बहुत ही प्यारा सा महीना, सावन का विशेष महीना चल रहा है। आइए विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। पहले तो एकादशी के सुबह स्नान ध्यान कर लीजिए, फिर आपके घर में जो मंदिर है साफ सफाई कर लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख हो तो उससे भगवान विष्णु को अभिषेक कीजिए, स्नान कराइए और उन्हें पीला वस्त्र धारण कराइए। आप स्वयं भी पीला वस्त्र पहन लीजिएगा। इसके बाद 5-7 तुलसी दल, कहते हैं बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है और बिना तुलसी दल को भगवान विष्णु को भोग भी नहीं लगाया जाता है। और भगवान विष्णु अगर प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा बनी रहती है तो माता लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं, हम पर सदा कृपा बनाए रखती हैं। तो बहुत ही विशेष सा दिन है कामिका एकादशी। सावन का बहुत बड़ा दिन है, बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं, कई प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, तो इसमें विशेष उपाय किया जाता है। तो आप मंदिर में स्नान करने के बाद 5-7 तुलसी दल भगवान विष्णु के श्री चरणों में अवश्य अर्पित कर दिया कीजिए। इससे भगवान विष्णु श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न होंगे। माता तुलसी साक्षात महालक्ष्मी का अवतार हैं। माता लक्ष्मी ही माता तुलसी हैं, इनके अवतार हैं। तो आप ये उपाय अवश्य करना तुलसी दल वाला। तुलसी के पत्तों से लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी से होती है, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी दल नहीं चढ़ता है। इस वीडियो में कई विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां बताऊंगी। हल्दी वाला उपाय बताऊंगी, हल्दी वाला उपाय क्यों करना चाहिए ये सारी बताऊंगी मैं। और आपका बृहस्पति ग्रह कैसे मजबूत होगा, आपके जीवन में सुख सौभाग्य की कैसे बढ़ोतरी होगी, सारा उपाय विधिवत बताऊंगी। इस उपाय को जानकारी के लिए आपको सारी वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। और आप सभी से निवेदन है जो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट में भगवान विष्णु के तरह तरह नामों को लिख दीजिएगा और मेरी वीडियो को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए तुलसी से संबंधित विशेष उपाय के बारे में बताते। आपके घर में सूखी लकड़ी होगी तुलसी की, सूखी लकड़ी होगी तुलसी की, उसको आज ही तोड़ कर रख लीजिए। 5 तोड़ लीजिएगा और उस लकड़ी में आपको घी लगाना है। सबसे शुद्ध आटे का दीपक माना गया, सबसे शुद्ध आटे का दीपक माना गया है। एक आटे का दीपक सुंदर सा तैयार कर लेना। ये उपाय आप बुधवार की एकादशी है, बहुत ही विशेष है, तो बहुत ज़रूरी है करना। साल भर में ऐसे मौके कम ही आते हैं, ऊपर से कामिका एकादशी है और ये उपाय विशेष तिथियों पे आप कर सकते हैं। एकादशी है, भगवान विष्णु का दिन है, तो एकादशी पे उपाय अवश्य करना है। तो 7 लकड़ी ले लीजिए, उसमें कलावा है, उसमें कच्चा सूत कलाव कुछ भी लपेट दीजिए और अच्छे से लकड़ी में घी लगा दीजिए। आटे का दीपक सुंदर सा तैयार कर लिया आपने, ठीक है। उस लकड़ियों में आप घी लगाकर ऊपर से अच्छी सी सुंदर सी रुई लपेट कर सुंदर सी बात बना दीजिए। अब आटे के दीपक में आपको शुद्ध गाय का घी भरना है। क्या भरना है? शुद्ध गाय का घी भरना है। और ये दीपक अब आपको राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, विष्णु भगवान के जो अवतार हैं उन्हीं के आगे ये दीपक प्रज्वलित करना है और आरती करनी है और दीप का मंत्र पढ़ना है। दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। आप मंदिर नहीं जा पाए, ये उपाय आपको वैसे प्रदोष काल, अब आप कहेंगे प्रदोष काल कब है, तो 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में प्रदोष काल रहता है।
अगर आप 7 बजे तक नहीं कर पाएँ तो 8 बजे तक कर लें, 8 बजे तक नहीं तो 9 बजे तक। और सुबह भी आप कर सकते हैं। वैसे ये उपाय प्रदोष काल का दीपक वाला है। सुबह आपको करना है तो सुबह आप 8:15 बजे के पहले पहले कर लीजिएगा। सूरज उगते हुए सूरज के 1 घंटे तक उपाय किया जाए तो सर्वोत्तम होता है। तो आप आटे के दीपक में घी भर के रख दिए। आसपास आपका राम कृष्ण विष्णु भगवान के मंदिर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको ये दीपक अपने ही घर की तुलसी के पास रख देना है। और क्योंकि माता तुलसी हरि वल्लभा है, विष्णु प्रिया है, साक्षात माता तुलसी के साथ शालिग्राम का ध्यान करते हुए वो दीपक वहीं ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे की आरती कर लीजिएगा वहीं बैठकर। और तुलसी माता के पास बैठ जाइएगा और कम से कम 11 बार 21 बार जहाँ भी दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के बीज मंत्रों का जाप अवश्य कर लीजिएगा। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कम से कम इस मंत्र का 11 बार जाप आपको अवश्य कर लेना है। कामिका एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी है। अगर आप सब एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, सभी के बस की नहीं है, गर्मी भी बहुत है, कुछ लोग नहीं कर पाए, तो आप नियम धर्म से पूजा पाठ करिए। भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल अवश्य चढ़ाइएगा। और कामिका एकादशी है, बहुत ही विशेष सुनहरा सा मौसम चल रहा है, सावन का बहुत ही प्यारा सा समय चल रहा है, बहुत ही सुंदर सा भगवान भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 108 चने की दाल लेना है और ओम नमो नारायण का ध्यान करते हुए, श्री शिवाय का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर एक एक दाल समर्पित करेंगे। बाद में अपनी मनोकामना कहेंगे। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होंगे। कामिका एकादशी है, एकादशी में पीले रंग का बहुत ही विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को पीले रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आइए अब अंतिम उपाय बताऊंगी आपको। हल्दी वाला बहुत विशेष, हल्दी बहुत चीज़ों में का देते हैं। शादी ब्याह में हल्दी लगाई जाती है, हर शुभ कामों में हल्दी का उपयोग होता है। पूजा में चावल रंग के हल्दी रखी जाती है। तो हल्दी हमारे बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है। जब हमारा बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है तो हमारा वैवाहिक जीवन में खुशमय होता है। हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती, 7 पुश्तों तक धन बरसता रहता है। तो आइए ये कामिका एकादशी के दिन ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो कर लेता है उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आती। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक, छोटा सा प्यारा सा उपाय है कामिका एकादशी वाला। और मैं कामिका एकादशी की व्रत कथा भी डालूंगी। कहते हैं जो व्रत नहीं कर पाते हैं, पूजा पाठ नहीं, व्रत कथा सुनने मात्र से सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती। तो आइए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय बताऊंगी। हल्दी बहुत ही विशेष हमारे जीवन को बदल देती है। हल्दी के बहुत सारे उपाय हैं। मैं कभी हल्दी के चमत्कारी उपाय भी डालूंगी, विशेषकर खाली हल्दी वाले। आइए पहले तो कामिका एकादशी पे जो हल्दी के उपाय किए जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या करना है, आपको पाउडर वाली हल्दी लेनी है 1 चुटकी, पाउडर वाली हल्दी लेनी है 1 चुटकी। अब आप तुलसी लगा रखे होंगे, तुलसी कई जगह तो चींटियाँ लग जाती हैं, दीमक लग जाते हैं तो तुलसी सूख जाती है, लेकिन छोटा सा पौधा ला के लगा लीजिए। तुलसी अवश्य चाहिए घर में। तो प्राकृतिक है, माता तुलसी है। कुछ विशेष धारणाएं भी होती हैं लेकिन कोई इतनी घबराने की बात नहीं होती। तुलसी का पौधा लगा लीजिए। अब आप एक प्लेट में हल्दी पाउडर ले लिए, माता तुलसी के पास बैठिए। कहते हैं माता तुलसी एकादशी का व्रत करती, इसलिए जल समर्पित नहीं किया जाता। तो आपको क्या करना है, वही तुलसी के बाद पाउडर लेकर धीरे धीरे चुटकी से जैसे धीरे धीरे गिराते हैं पूरे तुलसी में गिराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे चुटकी में हल्दी लेते हुए मिट्टी में डालते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे करते हुए सारा हल्दी उस तुलसी में डाल दीजिए माता तुलसी के पास। उसके बाद एक गोलबत्ती के घी का दीपक जला दीजिए। दीपक आपको संध्या बेला में अवश्य माता तुलसी के पास
प्रज्वलित करना है। इसके बाद वहीं आसन लगाकर बैठ जाना है। भगवान विष्णु के जितने नाम आते हो, नहीं तो एक ही मंत्र, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम केशवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी मंत्र आपको आसान लगे, अगर कुछ नहीं कर पाए तो ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम हरि, इस मंत्र का जाप कीजिए। और वहीं माता तुलसी के पास बैठकर कह दीजिए, मैंने अपने मन से पूजा पाठ की है, जो हमारा सामर्थ्य अनुसार, हे माता आपकी मैंने पूजा की है। माता महालक्ष्मी, हे हरि बल्लभा, हे विष्णु प्रिया, मुझ पे सदा कृपा बनाए रखना। जो गलती हो, अपराध हो, उस गलती को क्षमा करना, माफ़ी देना। अपनी पुत्री समझकर सदा आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। बस इतनी कामना कहते हुए, प्रणाम कहते हुए खड़े हो जाइए। बस छोटा सा उपाय है जो आपको करना है, इसे अवश्य करके देखिए। कामिका एकादशी साल भर में ऐसे मौके कम आते हैं। माताएं बहनें ज़रूर करें। जिस घर की माताएं बहनें सुबह उठकर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करती हैं, उनके घर में सदा बरकत रहती है, किसी प्रकार के कष्ट नहीं आते। तो ये छोटा सा उपाय आप लोगों को अवश्य करना है। हर हर महादेव।